वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 17 जुलाई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 17 जुलाई 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है। दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश करें और बेहतर चीज़ों को ग्रहण करें। तो दोस्तों, वीडियो को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, दिनांक 15 जुलाई 2022 को किसने नौसेना के छोटे युद्धपोत दूनागिरी का हुगली में जला अवतरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। दोस्तों, करेक्शन कर लीजिएगा, राजनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार 15 जुलाई को नौसेना के छोटे युद्धपोत दूनागिरी का हुगली नदी में जलावतरण किया। दोस्तों, स्वदेश निर्मित Y3023 दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया। निर्माण कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड लिमिटेड में इसका निर्माण हुआ। नामकरण पड़ा उत्तराखंड की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर। यह P-17 फ्रिगेट शिवालिक श्रेणी का पोत है, जो नए स्टेल्थ फीचर हथियार और सेंसर तथा प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। यह नौसेना के लिएंडर श्रेणी के ASW फ्रिगेट का संशोधित स्वरूप है, जिसने 5 मई 1977 से 20 अक्टूबर 2010 तक 33 वर्ष तक अपनी सेवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में थोक मूल्य सूचांक WPI आधारित मुद्रास्फीति कितना प्रतिशत रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 15.18%। खनिजों की कीमतों में तेज गिरावट के कारण जून 2022 में थोक मूल्य सूचांक WPI आधारित मुद्रास्फीति घटकर 3 महीने के निम्न स्तर 15.18% पर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात 4 देशों के समूह I2U2 के समझौते के तहत भारत के एकीकृत फूड पार्क की स्थापना के लिए कितने अरब डॉलर निवेश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 2 अरब। संयुक्त अरब अमीरात 4 देशों के समूह I2U2 के समझौते के तहत भारत में एकीकृत फूड पार्क की स्थापना के लिए 2 अरब डॉलर का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इजराइल के प्रधानमंत्री एयर लाफिद और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहान की पहली वर्चुअल बैठक के बाद इस फैसले की घोषणा की गई। 4 देशों के नए समूह को I2U2 नाम दिया गया, जिसमें I इंडिया तथा इजराइल के लिए और U अमेरिका और UAE के लिए है। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात UAE का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात, राजधानी अबू धाबी, मुद्रा UAE दिरहम, राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहान। UAE एशिया महाद्वीप में स्थित है। UAE के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, UAE के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश UAE बना। IPL 2020 का आयोजन UAE देश में किया गया। UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का निर्यात जून 2022 में कितने अरब डॉलर पर पहुंचा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी,
40.13 अरब डॉलर। देश का वस्तुओं का निर्यात जून 2022 में 23.52% से बढ़कर 40.13 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान व्यापार घाटा रिकॉर्ड 26.18 अरब डॉलर के स्तर पर रहा। हालांकि एक साल पहले की समान अवधि में के मुकाबले जून में वस्तुओं का आयात 57.55% के उछाल के साथ 66.31 अरब डॉलर पर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में मंकी पॉक्स संक्रमण का पहला मामला किस राज्य में मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, केरल। भारत में मंकी पॉक्स संक्रमण का पहला मामला केरल के कोल्लम में मिला। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई से केरल लौटे एक व्यक्ति के मंकी पॉक्स में लक्षण दिखे। यह व्यक्ति यूएई के मंकी पॉक्स से संक्रमित एक मरीज के निकट संपर्क में था। केरल देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया जिसके पास दोस्तों खुद का इंटरनेट सेवा है। दोस्तों, केरल के बारे में जानकारी। 2023 में पहली बार विश्व बघेर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में हुआ। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना। एसडीजी सूचांक में केरल शीर्ष पर रहा। पद्म शैली पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की। परिवर्तनम योजना स्थापित करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ। कालियाट्टम थेरेयम उत्सव केरल राज्य में मनाया गया। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष जी बालकृष्णन बने। केरल राज्य का पहला कारवां पार्क इडुक्की बागामोन जिले में बनेगा। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता। भारत का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल में मिला। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, केरल में देश का पहला इकलौता राज्य बन गया केरल जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवा है। ये घोषणा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया। दोस्तों, केरल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ है। साक्षरता दर 94। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा 140। मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। राजकीय पशु हाथी। राजकीय पक्षी धनेरा ग्रेट हॉर्नबिल जिसे कहते हैं। राजकीय वृक्ष नारियल है। राजकीय फूल अमलतारा है। राजकीय फल कटहल। राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड है। शास्त्रीय नृत्य कथकली तथा मोहिनी अट्टम। नेशनल पार्क है अनामुडी। 16 नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क तथा पम्बादुम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जून 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर घटकर कितनी हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7.01%। दोस्तों, एनएसओ द्वारा हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य मुद्रास्फीति के नरमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति मई 2022 में 7.04% से मामूली रूप से घटकर
जून में 7.01% हो गई। महंगाई दर लगातार तीसरे महीने 7% के ऊपर बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान में के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुधाकर दलेला इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भूटान के बारे में जानकारी, राजधानी थिम्पू, मुद्रा है नागुलटम, प्रधानमंत्री हैं तेशेरिंग तोब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 15 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में साइबर सुरक्षा के सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहां शुरू हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, दिल्ली के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल विनय कुमार सिन्हा हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में सतीश चंद्र शर्मा है। साक्षरता दर 86.21%, लिंगानुपात 868, लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पेड़ गुलमोहर, राजकीय पशु नीलगाय, राजकीय फूल अल्फाल। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। दिल्ली का नवीनतम करंट अफेयर, दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने। 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मशाल का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में किया। आईसीजी के 39वें कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया। दिल्ली सरकार ने पंजाब सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया। दिल्ली में शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने रिलीज हुआ। दिल्ली सरकार बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया। दिल्ली के विधायकों का वेतन वृद्धि संबंधी विधेयक विधानसभा में पारित हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने डेनिश बेस्ड लाइफ साइंस कंपनी खरीदी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इंफोसिस। दोस्तों, इंफोसिस के बारे में जानकारी, स्थापना 1981 में हुई, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, सीईओ सलील पारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एफआईएफएस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जय भट्टाचार्य। दोस्तों, एफआईएफएस का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटास्टिक स्पोर्ट्स। नेक्स्ट दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां, गेल का नया चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता को चुना गया। नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर बने। बीएसई का नया अध्यक्ष एमएस मुंद्रा को नियुक्त किया गया। आईडब्ल्यूएफ ने 2022 के अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जलूद को चुना। सतीश चंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख ब्रजेश कुमार बने। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने कार्यभार संभाला। आईएफएडी के नए अध्यक्ष के रूप में अलवरो को नियुक्त किया गया। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के नए अध्यक्ष सुरंजन दास बने। रेलटेल के नए सीएमडी संजय कुमार नियुक्त हुए। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के नए डीजीपी मनोज कुमार लाल बने। 2022-23 के लिए मद्रास मैनेजमेंट के अध्यक्ष सुरेश रमण बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर
कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1। दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1.67 करोड़ रुपए। दोस्तों ओला के बारे में जानते हैं। ओला कैब्स की स्थापना 3 दिसंबर 2010 में हुई। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। और दोस्तों सीईओ हैं भूवेश अग्रवाल। दोस्तों आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। गवर्नर शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख बने। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का कार्यालय कोलकाता में स्थापित हुआ था। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। तो दोस्तों याद रखिए 1937 में आरबीआई ने अपना केंद्रीय कार्यालय अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया। भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नौरीन हसन को किस देश की वित्तीय समूह की यूबीसी अमेरिका का प्रेसिडेंट और यूबीएस अमेरिका का होल्डिंग का सीईओ बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूबीएस अमेरिका की प्रेसिडेंट बनी है। भारतीय मूल की आर्थिक क्षेत्र की दिग्गज नौरीन हसन को यूबीएस अमेरिका का प्रेसिडेंट और यूबीएस अमेरिका का होल्डिंग का सीईओ बनाया गया। स्विट्जरलैंड के वित्तीय समूह यूबीएस ने बताया कि अक्टूबर में अपना पदभार संभालेंगी नौरीन हसन। स्विट्जरलैंड के बारे में जानकारी। स्विट्जरलैंड मध्य यूरोप का एक देश है। इसकी 60% सरजमीन एल्प्स पहाड़ों से ढकी है। इस देश में बहुत ही खूबसूरत पर्वत, गांव, सरोवर, झील और चारागाह है। स्विट्जरलैंड दुनिया की खूबसूरत जगह है। राजधानी बर्न, मुद्रा स्विस फ्रांक, राष्ट्रपति हैं डोरिस लीव थर्ड, संघीय चांसलर हैं कोरिना कासानोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के एक व्यक्ति में दुनिया का दुर्लभतम ब्लड ग्रुप EMM नेगेटिव पाया गया? इस ब्लड वाला यह भारत का पहला व्यक्ति है। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात के एक व्यक्ति में दुनिया का दुर्लभतम ब्लड ग्रुप EMM नेगेटिव पाया गया। इस ब्लड ग्रुप वाला वह भारत का पहला जबकि दुनिया का 10वां व्यक्ति है। दिल के मरीज इस व्यक्ति का सर्जरी होना है। उसके समूह का रक्त नहीं मिलने कारण चिकित्सक काफी चिंतित हैं। मानव में 4 तरह के ब्लड ग्रुप AB और O होता है। EMM नेगेटिव अति दुर्लभ रक्त समूह है। इस समूह के रक्त की लाल रुधिर कणिका में एंटीजन नहीं पाया जाता है। यह एक अन्य ब्लड ग्रुप टाइप गोल्डन जैसे ही होता है। एक ऑस्ट्रेलियाई महिला की जांच के दौरान चिकित्सकों ने इस रक्त समूह की खोज की थी। इस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति किसी अन्य रक्त समूह के शख्स को न तो खून दे सकते हैं और न ही खून ले सकते हैं।
दोस्तों, गुजरात से संबंधित करंट अफेयर। भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक सूरत गुजरात में बन जाएगा। भारत का पहला डिजिटल न्याय घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगी। रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता रेलवे स्टेशन किया गया। गुजरात सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया। सिराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग मिला, जो कि द्वारिका में है। किसान सर्योदय योजना गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चल रहा है गुजरात में। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मिलेटर प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च की। विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी दी। एनजीटी ने गुजरात में नल सरोवर लेक, थोल लेक, काकरिया लेक, खिजाड़िया लेक हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार हैं। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। गुजरात से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया। स्टील फ्लेक से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना। गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की। टाटा मोटर्स गुजरात के साणंद में फोर्ड इंडिया प्लांट खरीदने के लिए समझौता किया। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच गुजरात में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। स्थापना 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175। विधान परिषद 58। जिलों की संख्या 26 हो गई है। 13 नए जिले बनाए गए हैं। राजकीय पशु है काला हिरन। राजकीय पक्षी है रामा चिलुका। राजकीय वृक्ष नीम। राजकीय फूल चमेली। शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। नेशनल पार्क है बैंकटखोरा नेशनल पार्क तथा पापीकोंडा नेशनल पार्क। राजधानी है आंध्र प्रदेश की अमरावती। आंध्र प्रदेश से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला। जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना चल रही है। आंध्र प्रदेश में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है आंध्र प्रदेश में। चलते हैं दोस्तों 16 जुलाई 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो आप अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में हरियाणा पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जस्टिस दर्शन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ट्विटर ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के खिलाफ डेलावेयर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। शिकायत में कितने अरब डॉलर के सौदे को पूरा करने को कहा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 44 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के रणजी ट्रॉफी के टीम के पूर्व कप्तान
ओ के रामदास का निधन हो गया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट खो खो लीग का पहला सीजन 14 अगस्त से 4 सितंबर तक कहां खेला जाएगा। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पुराना द ओपन गोल्फ टूर्नामेंट दिनांक 14 जुलाई 2022 को किस देश के सेंट एंड्रयूज ओल्ड कोर्स पर शुरू हुआ। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के रिचर्ड मिल्ले नामक कंपनी ने दुनिया की सबसे पतली घड़ी का निर्माण किया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में छात्रों को रोजगार देने के लिए किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेम से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में करूर वैश्य बैंक का कार्यवाहक चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मीना हेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईसीसी वनडे की ताजा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रेमंड समूह ने किसे कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त किया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अतुल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की संसद ने बीसीसीआई के अध्यक्ष को सम्मानित किया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रिटेन। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को ब्रिटेन की संसद में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2022 में 146 देशों की सूची में शीर्ष देश कौन है। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आइसलैंड। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप डिस्क्रिप्शन या प्लास्टिक में नवीनतम जानकारी सीरीज को देखें। प्लास्टिक में जाकर आप इसमें जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जीके तूफान की सीरीज चल रही 26 वीडियो है, यह भी देखें, वन लाइनर है। इसके अलावा भारतीय इतिहास से संबंधित जीके ज्ञान का रसगुल्ला है, इस वीडियो को अवश्य देखें। और इसके अलावा अभी हाल में मैंने विंबलडन 2022 से संबंधित वीडियो डाला है जो कि संबंधित आंकड़ों से परिपूर्ण है। और दोस्तों योगी आदित्यनाथ का राजतिलक वीडियो अवश्य देखें। और मेरे तमाम वीडियो बेहतर से बेहतर हैं, आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।